हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के आज के टॉपिक में हम स्टैंडर्ड 10 का पार्ट 2 स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये जो टेक्स्ट बुक आपके लिए डिज़ाइन की गई है, इसमें काफ़ी यूज़फुल ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शायद आपने अभी तक यदि नहीं देखी है तो वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका पेज 2। जैसे यहाँ पे ये जो पेज 2 है, इसके नीचे में हम देखते हैं तो यहाँ पे एक आपको QR कोड दिख रहा है। ये जो QR कोड है, ये QR कोड का यूज़ करके आप एक डिजिटल टेक्स्ट बुक आप अपने स्मार्टफोन में मीन्स मोबाइल में भी ये बुक देख सकते हैं। इसके लिए आपको दीक्षा ऐप डाउनलोड करना होगा एंड इसका यूज़ करके आप ऑडियो विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भी फ़ायदा ले सकते हैं। हर लेसन में आपको ऐसी ही एक QR कोड दिया हुआ है, वो ओपन करके हर एक लेसन का आप ऑडियो विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और काफ़ी सारे ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे इसमें हम यदि यहाँ पे देखते हैं, एक पेज नंबर 7 पे आप देखेंगे आपके बुक में, तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ expected that student will develop the following competencies after studying mathematics part 2 syllabus in standard 10। यानी जो 10 का सिलेबस है, ये सिलेबस में यदि आप कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं पार्ट 2 का, तो इतने एरियाज़ में आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपके ये टॉपिक जो है आपके पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। जिसको 4 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। एक है ज्योमेट्री, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थर्ड इज मेंसुरेशन एंड फोर्थ इज ट्रिग्नोमेट्री। यानी जो सिलेबस दिया है पार्ट 2 में 10th में मैथमेटिक्स के टॉपिक में, इसमें ज्योमेट्री में 2 पार्ट को लिया है। एक सिमिलर ट्रायंगल्स जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं एंड सेकंड इज सर्कल। तो ये ज्योमेट्री का पार्ट आता है। यदि आप ये डिटेल स्टडी कर लेते हैं 10 का, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको ज्योमेट्री का ये पार्ट क्लियर हो सकता है। देन सेकंड पार्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, देन पॉइंट डिवाइडिंग अ सेगमेंट इन गिवन रेशोज एंड स्लोप ऑफ अ लाइन। तो ये सब कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं आपको यदि ये सिलेबस आप अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि 10th के बाद सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं और ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये सारे कंसेप्ट आपको काम में आने वाले हैं। इसलिए 10th का सिलेबस आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। देन थर्ड इज़ मेंसुरेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि इसमें हाउ टू फाइंड अ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका यूज़ 11th-12th में भी होता है और लाइफ में कभी भी कोई भी आपको यदि एरिया फाइंड करना है, सरफेस फाइंड करना है, तो ये जो इसमें फॉर्मूले गिवन दिए हैं इसका यूज़ होता ही है। इसका जो भी चार्ट है वो आपको आपके घर में लगा के रखना है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आपको हमेशा के लिए याद रहने चाहिए। जब भी आपको कोई सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालना है तो ये मेंसुरेशन का ही यूज़ होता है। सिर्फ 11th-12th में ही नहीं, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बैंकिंग, रेलवेज़ या एसएससी की जो एग्ज़ाम होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें भी ये सब फॉर्मूलेस का यूज़ होता है। इसलिए ये 10 का सिलेबस काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड लास्ट इज ट्रिग्नोमेट्री। ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है और आपको यदि अभी से आप डिसाइड कर रहे हैं कि हमें आगे चल के इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो आपको 11th-12th साइंस पढ़ना होता है और उसके बाद आपको JEE की एग्ज़ाम देना होता है। बट ये सब में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो मैथमेटिक्स का होता है, और मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री। मैक्सिमम चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुन के काफ़ी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डर लगता है कि इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हैं, साइन, कॉस, टेन, ये सब, बट ये सब सिंपल है। यदि आप मेरे साथ जो जो मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा वो यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एकदम इजी हो जाएगा। तो ये 4 सेगमेंट डिवाइड किए गए हैं ज्योमेट्री में ही। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिक पार्ट, सेकंड इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थर्ड इज मेंसुरेशन एंड फोर्थ इज ट्रिग्नोमेट्री। ऐसी ये जो 4 पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं, इसमें आपको मास्टरी आ सकते हैं यदि आप
ये 10 का पार्ट 2 अच्छे से स्टडी करते हैं। और उसी के लिए मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ कि आपका जो मैथ्स 2 है वो स्ट्रांग हो जाए। इसमें और कुछ बातें हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें लिखा है कि लिस्ट ऑफ सम प्रैक्टिकल्स। तो ये जो प्रैक्टिकल्स हैं ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो टॉपिक को और थोड़ा डिटेल समझने के लिए आप ये घर में ट्राई कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको कि फर्स्ट है कट आउट अ ट्राइंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। आप एक कार्डबोर्ड आपके घर में होगा, कोई भी कार्डबोर्ड मीन्स जिसको हम बोल सकते हैं कि जो आपका बुक होता है उसका आउटर जो पार्ट होता है, जो हार्ड पार्ट होता है कार्डबोर्ड, वो आप ले सकते हैं। यदि पुरानी कोई कॉपी है उसको काट के ट्रायंगुलर पार्ट उसका काट लीजिए एंड प्लेस अ लीड अ कैंडल और अ स्मॉल लैम्प ऑन अ टेबल। और आप एक टेबल पे आपके पास कैंडल है या फिर लैम्प है वो आप वहाँ पे रख दीजिए एंड होल्ड अ ट्राइंगल बिटवीन अ वॉल एंड अ कैंडल लैम्प। तो वो जो टेबल है वो थोड़ा सा दीवार के पास होनी चाहिए, एक वॉल यदि होगी, और वो जो आपने एक टेबल पे या बेंच पे कैंडल रखा है और फिर एक वॉल है, उसके बीच में हम क्या करेंगे तो वो ट्रायंगुलर पार्ट जो आपने कार्डबोर्ड का काटा हुआ है वो होल्ड करेंगे वो कैंडल के पास। देन ऑब्जर्व द शेडो ऑफ द ट्राइंगल। तो उसकी जो शेडो आएगी वो वॉल पे आ रही है। आप घर में ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए एंड डिसाइड इफ द ट्राइंगल एंड इट्स शेडो आर सिमिलर। और फिर आपको देखना है कि वो जो ट्राइंगल है एंड उसकी जो शेडो है, आपने हाथ में जो पकड़ा हुआ है कार्डबोर्ड का एक ट्रायंगुलर शेप मीन्स ट्रायंगल, एंड उसकी शेडो जो वॉल पे आप देखेंगे तो वो सिमिलर है या नहीं। बट ये समझने के लिए आपको सिमिलर क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है ये सिमिलैरिटी जो है वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आप वो हम पार्ट लेने के बाद भी करके देख सकते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले, ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप एक बार घर में करके देख लीजिए और फिर हम पढ़ने के बाद और आप एक बार करके देखिए, यानी आपको क्लियरिटी आएगी कि क्या होता है सिमिलर। एंड इसके बाद बोला है कि व्हाट केयर विल यू टेक सो दैट द ट्राइंगल एंड इट्स शेप आर सिमिलर। तो आपको जो भी आपने ट्रायंगुलर पार्ट लिया है और उसकी जो शेडो है वो सिमिलर आने के लिए क्या क्या आपको केयर लेनी होगी वो भी यहाँ पे पूछा हुआ है। तो इसके आंसर्स जो हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल पार्ट है। बट एक बार आपको सिमिलरिटी समझ गया तो इजीली आप ये सब कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आपको एक्सपेरिमेंटल जो दिए हुए प्रैक्टिकल फॉर्म में दिए हैं आप करके देखिए, क्योंकि मैथ्स वैसे ही आपको थोड़ा सा बोर फील करते हैं काफ़ी जन के मैथ्स का नाम सुन के, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग मैथ्स है 10th का जो आप विथ प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स यहाँ पे दिए हैं, आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे यह 9 प्रैक्टिकल देन 10, टोटल 10 प्रैक्टिकल्स हैं। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, बट ये जैसे जैसे चैप्टर होते जाएगा आप ये करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट चैप्टर का ही है, तो जैसे ये हमारा हो जाता है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। देन सेकंड भी फिर ट्राई कर सकेंगे आप, जैसे ही वो टॉपिक हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम का तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। देन इसके बाद यदि हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जैसे नेक्स्ट पेज यहाँ पे देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टोटल जो टॉपिक्स हैं आपके टेक्स्ट बुक में, फर्स्ट इज सिमिलरिटी, सेकंड इज पाइथागोरस थ्योरम, थर्ड इज सर्कल, फोर्थ इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड मेंसुरेशन। तो टोटल 7 पार्ट्स हैं। इन 7 पार्ट्स में से हमने ऑलरेडी देखा था पहले की 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, जिसमें सिमिलरिटी एंड सर्कल्स, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये 5 टॉपिक कवर किए थे। सिर्फ 2 टॉपिक जो पाइथागोरस एंड कंस्ट्रक्शन जो है ये कवर नहीं किया था, और वैसे भी पाइथागोरस सबको इजी टॉपिक जाता है, वो ऑलरेडी आप 8th स्टैंडर्ड से देखते ही आ रहे हैं। एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन सबको आता ही है कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना। तो ये 2 टॉपिक जो है वो आप
आपने पहले ही कर लिया है, इसमें अभी कुछ न्यू क्वेश्चंस आपको स्टडी करने हैं। और बाकी जो टॉपिक्स है सिमिलरिटी, सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो ये कुछ बातें थी सिलेबस स्टार्ट करने से पहले। तो ये जो भी बातें हैं आप के लिए यूज़फुल, ये सब टॉपिक्स मैंने बताया आपको। और अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है सिमिलरिटी। तो आपके लिए एक मैसेज है कि ये जो भी मैं यहाँ से अभी कंटिन्यू लेक्चर्स ले रहा हूँ तो ये आपको रेगुलरली देखने हैं, बिकॉज ये जो ज्योमेट्रिकल पार्ट होता है इसका कोई एक भी लेक्चर आपका मिस हो गया तो आपको फिर वो टॉपिक क्लियर नहीं होता है। और क्लियरिटी के लिए हर एक चैप्टर, हर एक वीडियो या हर एक लेक्चर्स आपको देखना है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं सचिन निनावे आप सबका धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ आपका ईगल आई ट्यूटोरियल में। और हमारी जो जर्नी है 10th की मैथ्स 2 की वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सिमिलरिटी।